नमस्कार, मैं हूं जितेश और लेकर हाजिर हूं प्राइम एजेंडा। राजनीति में कहा जाता है कि कुछ भी बात, कोई भी बात खुलकर नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपनी एक पहचान है। वो जो कहना होता है कह देते हैं, खुलकर कह देते हैं, फिर उससे कोई कुछ भी समझे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो कहना था सो कह दिया। जगह थी गोरखपुर, निशाना था बनारस की ओर, और कह दिया कि ज्ञानवापी ही असली विश्वनाथ धाम है, और ऐसे मस्जिद कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। अब आपको आज की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो आज के प्राइम एजेंडा से जुड़ी हुई हैं। जी हां, ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं, मेरे दाएं और मेरे बाएं। अब दरअसल जो मेरे दाएं तस्वीर है वो गोरखपुर की है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। आप इन 5 तस्वीरों के जरिए समझ जाएंगे कि आज का प्राइम एजेंडा है क्या। यह तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जगह गोरखपुर, जैसा कि बताया, और बयान दिया ज्ञानवापी पर। उसके ठीक नीचे जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो तस्वीर ज्ञानवापी की है। चूंकि मामला अभी कोर्ट में है तो उससे जुड़ी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। इसके भी अपने अपने सियासी मायने हैं कि दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी बैटिंग करते हैं, बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं। अब इसके बाद एक तस्वीर ये है अखिलेश यादव। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान अखिलेश यादव के 2 दिन पहले दिए गए बयान से जोड़कर भी देखा जा रहा है। क्यों, इसे समझिए। अखिलेश यादव ने कहा था कि माफिया और मठाधीशों में ज्यादा फर्क नहीं है। जी हां, तमाम राजनीतिक पंडित कह रहे थे कि यह बयान किसी को खुश करने के लिए दिया गया है। अब उसके ठीक नीचे की तस्वीर जो है, अखिलेश यादव के ठीक नीचे वाली तस्वीर, अखिलेश यादव के एक्शन का रिएक्शन, जहां पर सड़कों पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग उतरे और अखिलेश यादव के खिलाफ नारेबाजी की, और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर यह तस्वीरें निकलकर आई हैं जहां पर अखिलेश यादव से माफी की मांग हो रही है। और मेरे ठीक नीचे जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये संतों की है, उन संतों की है जो अखिलेश यादव के बयान से नाराज हैं और ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। तो आज का प्राइम एजेंडा इन्हीं 5 तस्वीरों के इर्द गिर्द रहेगा, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि राजनीति में जो कहा जाता है कोई खुलकर ना बोले या कुछ भी ना बोले या बहुत सोच समझ कर बोले, आखिरकार ऐसा क्यों है? क्या हर बयान पिछले बयान से जुड़ा हुआ होता है? क्या हर बयान विरोधी के बयान से जवाब के तौर पर होता है? तो आज की चर्चा हम शुरू करें उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के कुछ बयान, ज्ञानवापी से लेकर संतों तक और हिंदी तक, वो बयान सुनिए। उसके बाद शुरू करेंगे खास मेहमानों के साथ चर्चा। दुर्भाग्य से वो ज्ञानवापी, आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञानवापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। तो वह उनके सामने नतमस्तक होते हैं और उन्हें इस बात का पश्चाताप होता है कि नहीं, ये जो भौतिक अस्पृश्यता है यह न केवल साधना के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी सबसे बड़ी बाधा है। और इस बड़ी बाधा को अगर हमारे समाज ने समझा होता, पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर आई सरकार ने देश को जोड़ने के लिए हिंदी को जिस रूप में व्यवहारिक भाषा के रूप में देश के अंदर और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है वह अभिनंदनीय है। और मुझे लगता है कि इस दिशा में नए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। मिलकर के संस्थाओं को आगे बढ़कर के इस अभियान को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज इसका परिणाम है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पाठ्यक्रम भी अब हिंदी में आपको दिखाई दे रहे होंगे, और तेजी के साथ इस दिशा में लोगों के मन में एक भाव पैदा हुआ है। आज हम लोग देखते हैं जब दुनिया के राजनयिक आते हैं, अब वे भी जब भारत के अंदर आते हैं तो पहले
जब भारत का राजनयिक उनके साथ संवाद बनाता था तो अंग्रेजी या उनकी भाषा को माध्यम बनाना होता था। आज जब वे हमसे संवाद बनाने के लिए आते हैं तो वे स्वयं भी हिंदी को माध्यम बना करके हमसे संवाद बनाना चाहते हैं। यह एक नए भारत का दर्शन हम सबको कराता है। हिंदी दिवस के अवसर पर हम इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के साथ आज यहां पे जुड़ रहे हैं। भारत के संतों की परंपरा सदैव जोड़ने की रही है और संतों ने प्राचीन काल से ही, भारत की ऋषि परंपरा ने प्राचीन काल से ही इस समरसता के महत्व को, इस समता मूलक समाज के महत्व को सदैव महत्व दिया है। याद करिए, केरल में जन्मा एक सन्यासी आदि शंकर के रूप में भारत के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना करता है। आचार्य शंकर जब अपने अद्वैत ज्ञान से परिपूर्ण होकर के आगे की साधना के लिए वे काशी में आए तो काशी में साक्षात भगवान विश्वनाथ ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और उन्होंने इस बात को देखा कि प्रातःकाल जब ब्रह्म मुहूर्त में आदि शंकर गंगा स्नान के लिए जा रहे होते हैं तो वह सबसे अछूत कही जाने वाली एक सामान्य व्यक्ति के रूप में वह उनके मार्ग के सामने खड़े हो जाते हैं। तो बिल्कुल आपने सुना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, पहला बयान ज्ञानवापी, दूसरा बयान हिंदी और तीसरा बयान संतों को लेकर, और उस बयान में जिक्र दरअसल मठ का भी था। अब आप समझ रहे होंगे कि जवाब है पलटवार है। और चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं और वो मेहमान आपकी स्क्रीन पर हमारे साथ शिव सिंह भारती हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डीपी यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। आपका बहुत बहुत स्वागत है डीपी यादव जी। हमारे साथ महंत नरेंद्र गिरी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है महंत जी। और हमारे साथ खास चर्चा में समूया खान है जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत दरअसल शिव सिंह भारती जी आपसे करूंगा। इस बयान के कोई मायने हैं या फिर मन की बात आस्था का विषय जो सीधे सीधे रख दिया? शिव सिंह भारती जी, ओवर टू यू। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए एक बार दोबारा से कोशिश करेंगे आपसे जुड़ने की। टेक्निकल टीम को बोलते हैं, वो दोबारा कोशिश करेंगे। और चलिए डीपी यादव जी, अब आप आइए। ये बयान से कितना सहमत है, सबसे पहले तो ये क्लियर कर दीजिए। ज्ञानवापी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधा कहना है कि दरअसल जो ज्ञानवापी है, जिसे मस्जिद कहा जा रहा है, वही विश्वनाथ धाम है और इसे जो लोग मस्जिद कहते हैं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है। डीपी यादव जी। जी नमस्कार। जय संविधान, जय लोकतंत्र। सर्वप्रथम मैं आज हिंदी दिवस के अवसर पर समस्त देशवासियों को, हिंदी प्रेमियों को हार्दिक बधाई देता हूं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी देखिए, अजितेश जी, बात यह है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की 2024 के लोकसभा चुनावों में करारी हार हुई है, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, सरकार तो बना लिया भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए सरकारें मिल जोड़ गांठ करके, लेकिन उत्तर प्रदेश की हार को भारतीय जनता पार्टी के लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने ये बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहे जितना नकारात्मक राजनीति कर लें, चाहे जितना नफरत की राजनीति कर लें, चाहे जितना नाटक नौटंकी की राजनीति कर लें, झूठ की राजनीति कर लें, हर प्रपंच की राजनीति कर लें, लेकिन जनता अपने मूलभूत मुद्दों पर ही लड़ना चाहती है। जनता ये चाहती है कि चुनाव महंगाई पर हो, चुनाव बेरोजगारी के मुद्दे पर हो, चुनाव इस देश की जो खस्ता हाल चिकित्सा व्यवस्था है उस पर होनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा पर होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जी ये
चूंकि मेरा सवाल सर ये था कि इस बयान से आप कितना सहमत हैं, कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए? नहीं कहना चाहिए तो क्यों नहीं कहना चाहिए, और कहा है तो सही है गलत? मैं उसी पर आ रहा हूँ अजितेश जी, थोड़ी मुझे बातों को समझाने के लिए, बताने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए। अभी पहला फेज करना है आपसे जो है इस डिबेट का, तो थोड़ा समय दीजिए मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए बोलिए बोलिए। क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए कि बयान उनका गलत है या सही, तो मैं बताऊंगा उनका बयान सरासर गलत है। आप बताइए आगे। कारण? जी कारण सर क्या है कि अगर गलत लगता है तो? अब उसी को तो मैं समझा रहा था आपसे, तो कहा बाद में आप पूछ रहे हैं। नहीं सर, चूंकि देखिए चर्चा का पहला सेशन है डीपी यादव जी, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, आप समझ जाएंगे। चूंकि चर्चा का पहला सेशन है तो कोशिश ये होती है कि जल्दी जल्दी एक बार सबके रिएक्शन ले लिए जाएं, फिर विस्तार से आराम से बात होगी, है ना सर? मेरा कहने का तात्पर्य है, आपकी आवाज कोई नहीं दबाएगा, बोलिए सर। जी, तो मैं ये मेरे कहने का तात्पर्य यही था कि उत्तर प्रदेश के लोग अब ये जानना चाहते हैं कि आखिर पिछले 7 सालों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया, उत्तर प्रदेश को कितना बेरोजगारी से उबारा, चिकित्सा व्यवस्था कितनी सुदृढ़ की, शिक्षा व्यवस्था कितनी अच्छी की। अब बताइए, सरकारी स्कूलों में पठन पाठन का माहौल नहीं है, वहां पर बच्चों को समय से पठन पाठन सामग्री नहीं मिल पा रही है, संसाधन नहीं उपलब्ध पा रहा है। ठीक है, अच्छे धर्म जो है आस्था का विषय है, हम और आप अपने अपने अनुसार कहीं ना कहीं। ठीक है डीपी यादव जी, मैं आपके पास आऊंगा, चूंकि अभी भी मैं ये चाह रहा था कि दरअसल अगर ये बयान गलत है और चूंकि बात जब ज्ञानवापी की हो रही है तो क्यों गलत है, ये मैं आपसे समझना चाह रहा था। खैर आपके पास आऊंगा दोबारा, अगली बार मैं ये सवाल कर लूंगा। अब चूंकि मसला बड़ा है तो जाहिर सी बात है और जिनसे खास तौर पर जुड़ा है, हालांकि चाहे ज्ञानवापी हो या अन्य जितने भी मुद्दे, तमाम मुद्दे हैं वो हर देश के हर धर्म से जुड़े हुए हैं और उस धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। महंत धर्मेंद्र गिरी जी, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक खुले मंच से इस बात को कहते हैं कि दरअसल जो ज्ञानवापी है वो विश्वनाथ धाम है, तो उसमें आपको कुछ गलत नजर आता है क्या? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त किया गया, उन भावनाओं को जिनमें पहले से पता है और आने वाले कल में कोर्ट भी वही न्याय करेगा जो सत्य है। अब सत्य साधु संतों को नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? हाँ। तो साधु संत तो वैसे दूरदर्शी होते हैं, दूरगामी होते हैं। हाँ। तो आज उन्होंने अगर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, हाँ, तो उसमें हम साधु संत उसका स्वागत भी करते हैं और सम्मान भी करते हैं। हाँ। और ईश्वर से कामना है कि बहुत जल्द माननीय न्यायालय द्वारा दूध का दूध पानी का पानी हो, जिससे कि मुसलमानों का ये भ्रम भी टूट जाए। अयोध्या के बाद काशी भी गलत था, उस क्रूर शासक औरंगजेब द्वारा तोड़वाया गया हमारा मंदिर, जिस पर उन्होंने मंदिर के ऊपर ही गुम्बद बना करके उसको मस्जिद का रूप दे दिया गया है। तो ये भारत के मुसलमान को भी सत्य को समझना होगा, इसको राजनीति से बिल्कुल ना जोड़ा जाए। ये सिर्फ एक भावना है जो हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई है, उसी भावना को व्यक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो इस पर राजनीति करना किसी दूसरी पार्टी के लिए या मुसलमानों के लिए बिल्कुल व्यर्थ है, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। हाँ ठीक है, समझा खान जी, मैं आपके पास आता हूं चूंकि यही सवाल है, उसके बाद शिव सिंह भारती जी मैं आपके पास आऊंगा। चूंकि शुरुआत में आवाज आई नहीं तो अब मैं सबसे आखिर में आके आपसे आपका पक्ष जानूंगा। समझा जी, चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं और एक खुले मंच से कह रहे हैं, तो पहली प्रतिक्रिया आपकी एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर क्या है? चलिए ठीक है, शायद आवाज नहीं आ रही है। शिव सिंह भारती जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। अब सर आपसे चाहूंगा, सवाल आप सुन चुके थे, जवाब चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है, राजनीतिक पंडित ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक बयान नहीं है, ये जवाब है मठ और माफिया वाले बयान का। ये जवाब है उन लोगों के लिए जो लगातार इस तरह के सवाल कर रहे थे। अब आपकी बारी। क्या है कि अखिलेश यादव जी द्वारा जो बयान दिया गया था उससे हम सभी लोग तो हतप्रभ हैं, लेकिन ये उनकी और उनकी पार्टी की शुरू से आदत रही है। जब वह
कार सेवकों को उग्रवादी कहते हुए उनकी सरकार उन पर गोली चला सकती है, तो उनको मठों में रहने वाले उनको माफिया दिख रहे हैं, तो इस तरह का उनका ऊपर अगर चश्मा चला है तो ये तो विसंगति है और इससे बहुत पहले से घिरे हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार से आज माननीय योगी जी का जो बयान आया है, वह योगी जी का बयान कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं है। ये तो वहाँ के जिला कोर्ट भी कह चुकी है कि वहाँ पर मस्जिद नहीं है, वहाँ पर इस ढांचे के नीचे एक हिंदू मंदिर था। ये तो एएसआई ने जो साक्ष्य दिए हैं उस आधार पर वहाँ तय हो चुका है कि वहाँ पर क्या था, और अगर वहाँ पर अगर हिंदू मंदिर है तो उसका उल्लेख करने में अगर उसको मुख्यमंत्री जी अगर कह रहे हैं तो इसको राजनीतिक पंडित क्या कह रहे हैं या कोई क्या कह रहा है, ये उनकी भावना क्या है, तो पूरे हिंदू समाज की भावना है कि इन्होंने जब मुस्लिम आक्रांता आए तो जगह जगह मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, और मस्जिदों को नीचे जब हम खुदाई करते हैं या साल जब खुदाई करती है तो वहां पर हिंदू शिलालेख, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां इस तरह की जब निकलती है तो हमारी आस्था तो बहुत पहले से उनसे जुड़ी है। नहीं, शिव सिंह भारती जी चूंकि समाजवादी पार्टी कह रही है और तमाम विपक्ष के वो नेता कह रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर अगर कोई मामला कोर्ट में है तो ऐसे नहीं कहना चाहिए। अरे तो कोर्ट भी तो मांगा है, कोर्ट ने भी तो वहाँ पूजा अगर करने की अनुमति दी है तो उनके पास भी तो किसी न किसी प्रकार का आधार ही, तभी तो वहाँ पूजा करने की अनुमति दी गई। तो इसका अगर पूजा उनको करने की अनुमति दी गई तो पूजा करने हम भी जा सकते हैं। वहाँ माननीय योगी जी का भी मन है कि वहाँ पर हम जाए। तो उन्होंने अगर अपनी आस्था व्यक्त की है तो मुझे लगता है कि हम लोगों की आस्था है तो ज्ञान वापी से बहुत समय से जुड़ी है, लेकिन हम सभी कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। इस देश में सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में रहने वाला है हिंदू समाज, उसको अपने मंदिरों में पूजा करने के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। तो हम चूंकि संविधान से बने हुए लोग हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अपने संबोधन से पहले जय संविधान का नारा जरूर लगाते हैं, लेकिन संविधान का पालन नहीं करते। संविधान का पालन हम करते हैं, तो हम संविधान का पालन करते हैं। तो हमने 500 वर्षों इंतजार किया राम मंदिर बनने का। राम मंदिर जब कोर्ट के निर्णय द्वारा बना है तो हम सभी उससे उत्साहित है, और निश्चित रूप से मानिए ज्ञान वापी में भी क्या फैसला आने वाला है वो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। वहाँ भावनाओं से जुड़ा मामला नहीं है, वहाँ की जो सत्यता है वो सत्यता यह है कि वह हिंदू मंदिर है। वो तो हम सब तो ये जानते हैं कि जो सच होगा वो सामने आएगा, जो सच होगा वो सर सामने आएगा, फिर वो कुछ भी हो, है ना सर। सत्य सामने आएगा, सत्य जो है वो कमजोर हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। डीपी यादव जी, अब सर चूंकि राजनीतिक पंडित ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने जो बयान दिया मठ माफिया, और आज चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो बस जवाब दिया है, क्योंकि अपने भाषण के अंदर उन्होंने शंकराचार्य का जिक्र किया और इस देश के उन 4 मठों का जिक्र किया जिसकी स्थापना शंकराचार्य जी द्वारा की गई थी। तो ये तो जवाब है, और यही राजनीति होती है, पहले वार फिर पलटवार। डीपी यादव जी। जी देखिए, निश्चित रूप से आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने जो बयान दिया था वो उन लोगों के लिए दिया था जो कहीं न कहीं धर्म का दुरुपयोग करते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को बहकाने का काम करते हैं, धर्म के नाम पर अपनी कहीं न कहीं दुकान चलाने का काम करते हैं। डीपी यादव जी किसी भी घटना का जिक्र करते हैं, मंदिरों में शिव सिंह भारती जी रुक तो जाइए, रुक जाइए सर, शिव सिंह भारती जी रुक जाइए। आपको दर्द होगा। समझा जी, मैं आ रहा हूँ, अब मेरी आवाज अब तक आ रही है ना? हाँ समझा जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। डीपी यादव जी बोलिए। मेरे मित्र, आपको दर्द होगा, जब सच का आईना दिखाया जाएगा तो आपको दर्द होगा। लेकिन देखिए अजितेश जी, अब जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, जान चुकी है सच्चाई क्या है। अब पीडीए वर्ग के लोग ये चाहते हैं कि उनके मूलभूत समस्याओं पर कहीं न कहीं बात हो, उनके बच्चों के बेरोजगारी पर बात हो, शिक्षा पर बात हो, स्वास्थ्य पर बात हो, उनके बच्चियों के कहीं न कहीं सुरक्षा पर बात हो। जो चिकित्सा व्यवस्था बदहाल कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उस पर अब बात हो चुकी है। चलिए, का काम नहीं होता है समाज के ताने बाने को तोड़ने का। संत थे हमारे, एक मिनट सुनिएगा जी, हमारे संत थे देवरहवा बाबा, आपने नाम सुना होगा, सिद्ध पुरुष थे। उनके चरणों में जाकर के लोग मस्तक कहीं न कहीं अपना माथा टेकते थे, उनके आभा मंदिर से प्रभावित होते थे, वो आशीर्वाद देते थे लोगों को। अग्रवानंद जी महाराज हमारे संत, तो ये संत सिद्ध
पुरुष है, हमारे शंकराचार्य लोग सिद्ध पुरुष है, संत पुरुष है। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी कुछ दिन पहले किस तरह से शंकराचार्यों को अपमानित करने का काम करते थे, उनको आईना दिखाते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे। वो सच्चाई है और लोग जान। हाँ डीपी यादव, एक सेकंड में आ रहा हूँ जरा मैं एक सवाल ले लूँ। समझा जी, मैं आपसे इजाजत लेकर एक सवाल करना चाहता हूँ डीपी यादव जी से, उसके बाद मैं आपके पास आ जा रहा हूँ। इजाजत है? मैं सवाल कर लूँ डीपी यादव जी से, फिर मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूँ। मुझे पता है बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है समझा जी आप तक? जी आ रही है। हाँ, मैं एक सवाल कर लूँ डीपी यादव जी से, तुरंत आपके पास आ रहा हूँ। सवाल ये था डीपी जी कि अखिलेश यादव ने चूंकि जो बयान दिया, देखिए मुझे पता है कि आप समाजवादी पार्टी के मजे हुए नेता, मजे हुए प्रवक्ता हैं, आप कुछ भी जो है वो ऐसे ही नहीं बोलेंगे और वो नहीं बोलेंगे जो मैं सुनना चाहता हूं। जाहिर सी बात है, अब अपनी जो लाइन है उसी पर रहकर बोलेंगे। लेकिन चूंकि अखिलेश यादव ने जो बयान दिया सर, उसमें अगर वो ये कहते हैं कि माफिया और मठाधीश में ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है सर, तो उन्हें ये डिस्क्राइब भी तो करना पड़ेगा ना कि सर माफिया और कुछ कुछ मठाधीश जो है उनमें फर्क नहीं है। जैसा कि हम अक्सर करते हैं, जब हम किसी को गलत बताते हैं और किसी पेशे को गलत बताते हैं तो हम ये कहते हैं कि सारे लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ जो है वो ऐसे हैं। सीधे सीधे सर बोल रहे हैं। जी आदित्य जी, देखिए मैं वही बोलूंगा जो सच है। मुझे ये नहीं फर्क पड़ता है कि सुनने वालों को कैसा लगे या कैसा नहीं लगता है, लेकिन आदित्य जी हमें एक लाइन खींचनी पड़ेगी। जो धर्म के नाम पर मठाधीशी करते हैं, जो धर्म का गलत उपयोग करते हैं, जब उनको लगता है कि हमारी दुकान बंद होने वाली है, लोग हमसे कहीं न कहीं दूर होने जा रहे हैं और लोग हमारी सच्चाई समझ चुके हैं, तो ये निर्देशन है। ये बहुत पुराने समय से होता आया है कि लोगों को लड़ाने भिड़ाने के लिए अलग तरह का बयान देते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करते हैं। तो निश्चित रूप से आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने जो बयान दिया है, जो बात कही है, वो सही है और उन लोगों को आईना दिखाने वाली है जो गलत उपयोग करते हैं धर्म का, जो धर्म के नाम पर लड़ाने का काम करते हैं, लोगों को बताने का काम करते हैं। अरे तो अखिलेश यादव थोड़ा तय करेंगे कौन गलत उपयोग कर रहा है, कौन सही उपयोग कर रहा है। मर्यादा होती है, एक सबकी मर्यादा होती है, उसका उल्लंघन करना, पाप का भागीदार बनना है। ऐसे तो राम और रावण की भी राशि एक ही थी, लेकिन अंत जो हुआ वो किसका हुआ दुनिया जानती है। मठाधीश और माफिया की राशि भी एक है, लेकिन किसका अंत हो रहा है ये दुनिया देख रही है। तो वो दिन दूर नहीं है कि उत्तर प्रदेश से माफिया बिल्कुल गायब हो जाएंगे, छूमंतर हो जाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया ने जिस प्रकार का बयान दिया है उसमें माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा जनता वोट के माध्यम से परिणाम को भुगतने को मजबूर करेगी। ठीक है, क्या ये तो लाइन तय पहले से। सौम्या जी अब मैं आपके पास आता हूँ, क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर गजब की राजनीति चल रही है और उस राजनीति में ये मुझे कहने में कतई हिचक नहीं होती है कि जाहिर सी बात है हर राजनीतिक पार्टी ने अपने अपने वोट बैंक को सीधा कर रखा है और बिल्कुल साध कर रखा है। ये हमारा वोट बैंक, हम इनके पक्ष में बयान देंगे, हम दूसरे पक्ष के खिलाफ में बोलेंगे, ये पक्ष खुश हो जाएगा। आप समझ रही होंगी मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन इस बीच मैं समझना ये चाहता हूं, क्योंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज को क्या मिला, समाज का वो वर्ग जो आजादी के बाद, आजादी के पहले ही पिछड़ा था, आज वो आगे आ पाया। कोई भी ला पाया हो, किसी भी तरह से ला पाया हो। देखिए, सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि एक लोकतांत्रिक देश में एक सूबे के मुखिया को इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला मेरा ऐसा मानना है। जब एक मामला कोर्ट में चल रहा है, विचाराधीन है, उस मामले पर इस तरीके की बात करना, इस तरीके का बयान देना बहुत निंदनीय है। और सूबे का जो मुखिया होता है, सूबे का जो मुख्यमंत्री है, उसके लिए प्रदेश में रहने वाली हर जनता, हर नागरिक उसका परिवार है और उसकी जनता, चाहे वो किसी भी धर्म से आता हो, चाहे किसी भी पंथ से आता हो, लेकिन अगर वो उसके प्रदेश का नागरिक है तो वो उसकी प्रजा है, उसकी जनता है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के बयानों से मुख्यमंत्री महोदय को बचना चाहिए। और इतने तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बोलने की वाकई में आवश्यकता है, उस पर ये बोलना नहीं चाहते हैं। ऐसा क्यों? ठीक है सौम्या जी, अब मेरा एक सवाल है, अखिलेश यादव पर भी अपनी प्रतिक्रिया आप दे ही दें, क्योंकि मैंने आपसे सवाल किया था समाज के उस तबके का जो पिछड़ा है वो कितना आगे आ पाया इस धर्म की जात की राजनीति में। लेकिन चूंकि आपने मुख्यमंत्री को लेकर सवाल किया, तो मैं जानना चाहता हूं आपसे कि दरअसल एक मामला कोर्ट में है
और उस पर नहीं बोलना चाहिए, जाहिर सी बात है, और खास तौर पर जब कंधों पर जिम्मेदारी हो। ऐसे में एक एनकाउंटर होता है उत्तर प्रदेश के अंदर, उस पर एक मजिस्ट्रियल जांच बैठती है मैम, और उस जांच के परिणाम आने से पहले एक राजनीतिक पार्टी का डेलीगेशन, डीपी यादव जी की पार्टी, उसके घर जाती है और खुलकर ये कहा जाता है कि ये एनकाउंटर नहीं हुआ, मारा गया, हत्या की गई। जांच चल रही है, वो भी संवैधानिक जांच है। मैम, ये कितना सही है? देखिए, इस एनकाउंटर पर सवाल इसलिए उठाया गया क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें कुछ संशय है। अगर वो संशय, उस संशय के कारण सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा, तो सत्ता पक्ष को चाहिए कि उन चीजों पर सफाई दे और उसको क्लियर करे। मैम, रास्ता क्या होगा? जांच ही होगी ना मैम, मजिस्ट्रेट जांच कर रहे हैं ना मामले में। अब मेरा कहने का मतलब ये था मैम कि अगर मजिस्ट्रेट जांच कर रहे हैं, लोकतांत्रिक देश में विपक्ष का काम है कि मुद्दों पे बोलना और सरकार से सवाल पूछना। जांच के परिणाम आए बिना ही सरकार से सवाल पूछना चाहिए। जांच के परिणाम आए बिना ही सौम्या जी, क्या उनके घर चला जाए, घर जाया जाएगा? और अपने तथ्य रखने चाहिए। जांच के परिणाम आए बिना ही अगर उनके घर चले जाएंगे, ये कहते कहते कि गलत है और अभी भी गलत है, जबकि जांच तो चल रही है ना, संवैधानिक जांच चल रही है ना मैम। देखिए, घर जाना कोई बहुत बड़ा आपराधिक विषय नहीं हो गया। घर जाना इसलिए भी होता है क्योंकि उस परिवार की जो पीड़ित महिला है, बच्ची जिस तरीके से बिलख रही है, रो रही है, उससे सद्भावना रखने के लिए, उसको सांत्वना देने के लिए भी उसके परिवार में जाया जा सकता है। उसके परिवार में मिलने जाने का मतलब ये नहीं है कि पूरी तरीके से गलत ठहरा दिया गया इस एनकाउंटर को। बिल्कुल मैम, हम हर उस व्यक्ति के साथ संवेदना रखते हैं, उसके हम साथ है जिसके साथ गलत हुआ। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था मैम, ये जो अलग एक चश्मा होता है और जो दोहरा हमारा मापदंड होता है, वो गलत हो जाता है मैम हर एक मामले में। अगर एक मामला कोर्ट में है, उस पर नहीं बोला जा सकता, तो फिर उस पर भी नहीं बोला जा सकता जिसकी जांच चल रही है। ये डिबेट कर रहे हैं, जिस बयान में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग ज्ञानवापी को मस्जिद कहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि IIT BHU के जो गैंगरेप के आरोपी थे, उनको बरी कर दिया गया और उनका फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है, क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? अयोध्या में राम मंदिर की एक सफाई कर्मी 20 साल की युवती, उसके साथ 9 लोग सामूहिक रूप से बलात्कार करते हैं, क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? बलात्कारी राम रहीम को बरी कर दिया जाता है, उसका स्वागत किया जाता है, क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? रेप केस मामले में जो आरोपी हैं, उनका फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है क्या? मैम, एक दो नाम और ऐड कर लीजिएगा ना प्लीज। राष्ट्रीय महिला खिलाड़ियों का जिसने शोषण किया, ब्रजभूषण, उनका टिकट काटने की। अब मैं शिव सिंह भारती जी के पास आऊंगा, वो आपका जवाब देंगे, लेकिन सौम्या जी इसमें 2 नाम आप ऐड करना भूल गई। मोहित खान है ना, अयोध्या, कन्नौज, नवाब यादव, भूल गई मैम आप। शिव सिंह भारती जी, ओवर टू यू। देखिए, घटनाओं का जिक्र करके जिस तरह से प्रकरण को मोड़ने की कला इन लोगों के पास है, मैं मानता हूं कि विपक्ष जो है वो एक चश्मे से देखता, मैंने फिर कहा, उसका घटनाओं को देखने का चश्मा अलग अलग प्रकार का है। वह किसी एक वर्ग विशेष की बात आएगी तो उनके पास चश्मा दूसरा है, और अगर किसी दूसरे वर्ग की बात है तो उनके पास चश्मा दूसरा है। लेकिन सारी घटनाओं, जिन घटनाओं का इन्होंने जिक्र किया है, उन सारी घटनाओं में किसी न किसी प्रकार से कार्रवाई हुई है, और कोई भी घटना होती है तो घटना को रोका जाए, और घटना को रोकने के बाद अगर नहीं रुकती है, किसी प्रकार हो जाती है, तो दोषियों को उसकी सजा मिले। ये एकदम संवैधानिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत ये मामले चलते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आप किसी की भी धार्मिक भावना आपने कह दिया, माननीय योगी जी ने कह दिया कि वह संवैधानिक पद पर है और उनको इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं को जिस तरह से कुचलने का काम सैकड़ों वर्षों से किया जा रहा है, और मैं फिर कह रहा हूँ कि मुस्लिम समाज उसमें एक कदम आगे बढ़ के पहल नहीं करना चाहता कि वो एक कदम आगे बढ़ के ये कहे कि ये जो भी चीजें चल रही है वो चीजें ये ठीक नहीं है, और शहर
हम तो राम मंदिर की बात करते हैं। जब राम मंदिर पर भी बहस चल रही थी तो तमाम प्रयास हुए कि मुस्लिम पक्ष आकर खुद कहे कि ये जो है ये भाईचारा के तहत ये राम मंदिर की जगह पर मंदिर बनाने की अनुमति इनको दे दी जाए, लेकिन कोर्ट की कानूनी लड़ाई आपके कहने से ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कहने से भाईचारा नहीं बनेगा। हमारे देश में भाईचारा हमेशा से कायम है और हमेशा रहेगा। मैं खुद एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, सड़कों से लाभार्थी जाती हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह से भी माननीय योगी जी का जो बयान आया है उसको आप उनके मन की भावना कहिए, वो उनके मन की भावना नहीं है। माननीय योगी जी या भारतीय जनता पार्टी सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, आप देखिए किसी की प्रकार की कोई योजना चल रही होगी तो मुस्लिम समाज भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, उसको भी उतना ही लाभ मिलता है जितना कि हिंदू समाज के व्यक्तियों को मिलता है। तो आप माननीय योगी जी पर यह आरोप तो नहीं लगा सकते कि वो समाज में फूट डालने का काम कर रहे हैं। वो समाज में अभी DP यादव जी कह रहे थे कि धर्म के नाम पर दबाव पैदा करने की बात कर रहे हैं और वो तो अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। मैं तो देखता हूँ कि प्रधानमंत्री जी की कई पूजा करने जाते हैं तो उन पर भी तस्वीर लगाए जाते हैं और तस्वीर लगाते हैं तो उन पर भी तस्वीर लगाए जाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति वर्षों बाद अगर वो टोपी लगा ले तो वो सही है, तो मैं तो कहता हूँ कि वर्षों बाद ऐसा कोई प्रश्न चिन्ह लगाने की बातें होंगी तो प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा। सीधी सी बात है राजनीति के चक्कर में पद पे बैठे हुए हैं लेकिन अपनी जिम्मेदारी को कहीं ना कहीं नहीं समझ पा रहे हैं। उनको ये भारती जी नहीं है इस बात का एहसास नहीं है। ठीक है, आप दोनों लोगों का समय, एक सेकंड रुकिए समया जी। अब देखिए जो उत्तर प्रदेश में असली विपक्ष क्षेत्र है उनके पास भी चलते हैं। DP यादव जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, DP यादव जी। अब चूंकि DP यादव जी सवाल ये है कि चलिए यहां तक तो हो गया, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अखिलेश यादव ने बयान दिया 2 दिन बाद, अब आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया ज्ञानवापी पर और उत्तर प्रदेश के अंदर कोहराम मच गया। अब एक सवाल ये था सर कि उत्तर प्रदेश की सड़कों पर आज देखा गया, हालांकि कई जगह भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग थे और खास तौर पर संत समाज, और मैंने देखा जब आप 2019 में जनवरी के महीने में प्रयागराज में अर्धकुंभ था, मैं जानता हूं कि अखिलेश यादव की भी कितनी आस्था है अपने धर्म को लेकर, वो आप पहुंचे थे और तमाम जो वहाँ के महंत थे उनसे मुलाकात की थी। अब जब ये बयान दिया है तो किसी भी तरह के इस प्रदर्शन के बाद संतों में नाराजगी भी बहुत है, क्या माफी मांगेंगे? सिर्फ पूछ रहा हूं सर, बस। DP यादव जी कोई गुंजाइश है क्या? आपने सवाल सुना सर मेरा? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान को लेकर जिनको भी आपत्ति है, जो भी सड़क पर कर रहा है या जो भी विरोध कर रहा है, निश्चित रूप से उसके धर्म में आस्था नहीं है। वो अगर धर्म को अच्छी तरह समझते हैं कि धर्म का क्या काम है, धर्म कैसे लोगों को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरित करता है, किस प्रकार से धर्म के नाम पर कहीं न कहीं लोग अच्छी चीजें सीखते हैं, वो सड़क पर कभी नहीं उतरेंगे। साधु संतों का काम क्या होता है? साधु संतों का काम यही होता है कि लोगों को सत्य के मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करें, लोगों को सच्चाई से वाकिफ कराएं, लोगों को कहीं न कहीं जो प्रेम और अहिंसा का मार्ग है उस पर चलने के लिए प्रेरित करें। तो लोग यहाँ पर धर्म के नाम पर जो रोटी सेक रहे हैं, जिनकी दुकानें चल रही है धर्म के नाम पर, वो लोग उत्प्रेरित हो रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी मोर्चा हो चाहे कोई भी मोर्चा हो, ये बहुत उदंड लोग हैं। ये कहीं न कहीं किसी प्रकार से समाज में अराजकता फैलाने का काम करते हैं। ये चाहते हैं कि आपसी एकता और भाईचारा इस समाज में न रहे, जिससे इनकी राजनीतिक रोटी चलती रहे। ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है अभिषेक जी। देखिए देश के लोग और इस प्रदेश के लोग ये सच्चाई समझ चुके हैं, ये जान चुके हैं कि 2014 से जो भी तांडव भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, अब उसका घड़ा भर इनके पाप का घड़ा अब कहीं न कहीं ऊपर छलकने लगा है। इसलिए ये देश के लोग चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को, महंत धर्मेंद्र गिरी जी, अब सवाल सर ये, ठीक है DP यादव जी का काम किया जाए। आ रहा हूँ। अब महंत जी सवाल ये है, आपने चूंकि समया खान को भी सुना और DP यादव जी को भी आपने सुन लिया है, अब माफी की गुंजाइश तो देखिए अभी तक है नहीं और ना ही नजर आ रही है। संत समाज का अगला स्टेप इसको लेकर क्या होगा? जो कुछ भी चल रहा है, देखिए संत समाज आज
का अपमान करने वाले का हमेशा विनाश हुआ है और अखिलेश यादव हमारे देश की कम से कम वो पब्लिक फिगर नहीं है कि जिससे कि संत समाज बहुत भयभीत हो, लेकिन संत समाज से आशीर्वाद पाकर समाजवादी के मुखिया स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव की मर्यादा को भी ठेस कर रही है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को अपने सबसे पहले तो अपने पिताजी से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने ये शब्द बोलकर संत समाज का अपमान किया है, क्योंकि नेताजी मुलायम सिंह यादव जी संत समाज को जैसा भी था उन्होंने कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। भले ही समाजवादी पार्टी की सरकार में कार सेवकों पर गोली चली, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी ने कभी भी संत समाज का अपमान नहीं किया हमेशा पत्रों में। हाँ ठीक है डीपी यादव जी, ये सवाल यादव का घमंड इतना चूर हो चुका है, अपने मद में है वो। जिस प्रकार रावण का घमंड टूटा था, उसी प्रकार अखिलेश यादव का घमंड बहुत जल्द टूटने वाला है और समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। चलिए डीपी यादव जी, अब चूंकि ये तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान था, अब मैं ये जानना चाहता हूं चूंकि ज्ञानवापी के अभी के मसले पर समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? आप चूंकि मामला अभी कोर्ट में है, आपका अपना समाजवादी पार्टी का स्टैंड, हालांकि मुख्यमंत्री का स्टैंड आपके सामने उन्होंने कह दिया, समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है इसको लेकर? समाजवादी पार्टी हमेशा से ये मानती है कि भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो भारत के संविधान और कानून में विश्वास रखे। क्योंकि ये मामला कोर्ट में है तो निश्चित रूप से जो भी कोर्ट फैसला देगा सभी को उसको मानना चाहिए। और अतीत में भी ये हुआ है। आप बताइए, अयोध्या का फैसला कोर्ट ने दिया, इस पे तमाम तरह की बातें की जा रही थी, लोगों को लड़ाने भिड़ाने का काम किया जा रहा था, लेकिन कितने शांतिपूर्ण तरीके से दोनों पक्षों ने शानदार तरीके से उस फैसले को स्वीकार किया, कोर्ट के आदेश को सर आंखों पर लिया और बढ़ चढ़ करके कहीं न कहीं आपसी एकता और भाईचारे को कायम रखा। तो जो भी मामला अगर कोर्ट में होता है तो हमारा आपका ये कर्तव्य होता है, प्रत्येक भारतवासी का ये कर्तव्य होता है कि कहीं न कहीं कोर्ट के आदेश का इंतजार करें। और विशेष करके तो उन लोगों को जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, ऐसे संवेदनशील मामले पर बयान देने का कोई अधिकार ही नहीं है। आप इंतजार करिए ना कोर्ट का। जब आप इतने अधीर हो जाएंगे तो आप सरकार कैसे चलाएंगे बताइए? ठीक है, ठीक है, आप करेंगे, बात करेंगे, आपके बयानों से इस प्रकार की बात नहीं झलकनी चाहिए। अब इसलिए तो मैंने कहा था सर, बात वाली बात कर रहा है। मैं बताता हूँ दोनों पक्ष इस बात को मानेंगे और इस बात को स्वीकार करेंगे कि कोर्ट का जो फैसला है उसको हम लोग माने। ठीक है डीपी यादव जी, इसीलिए मैं कह रहा था, और चूंकि मैं, हालांकि आपको खराब लगेगा, लेकिन मैं चूंकि इसीलिए कह रहा था कि मामला एक कोर्ट में है और उस पर बयान देना ठीक नहीं है, आप कह रहे हैं, लेकिन चूंकि एक जब घटना घटती है तो उसकी भी मांग की जा सकती है, उस पर मांग करिए। मांग करने के साथ साथ यहाँ जजमेंट भी दे रहे हैं आप, है ना, जैसे कि सीएम योगी का आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि वहाँ तो जो है वो विश्वनाथ धाम है तो बाकी पूर्ण उसे मस्जिद कहा जा रहा है। ऐसे ही पहले ही कह दिया जा रहा है कि वो तो एनकाउंटर फर्जी, हत्या की गई और उसके घर तक, मान लीजिए जांच होती है, इस जांच के परिणाम आते हैं और कुछ डीएनए टाइप आ जाते हैं तो क्या होगा सर फिर? आदित्य जी, मैं आपकी बात पर आ रहा हूँ। किन परिस्थितियों में किस प्रकार से मंगेश यादव की हत्या हुई है, क्या आपसे हमसे छुपा है? ये 2 बजे रात को उठाया जाता है, उसके बाद ले जाकर के 2 दिन बाद हत्या की जाती है। तो आप ये अब जहां तक मंदिर और मस्जिद की बात है, मैं तो नहीं, एक मिनट सुनिए, मैं तो पूरा कह रहा हूँ, हिंदुस्तान से लेकर के और पूरे दुनिया के जगह है वहां पर सब जगह मंदिर है, सब जगह हमारे देवी देवता है। मेरी ये आस्था है, क्या मेरी आस्था मान ली जाएगी क्या? ठीक है, शिव सिंह भारती जी, किसको करेंगे? शिव सिंह भारती जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी बोलिए सर। चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही, कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। सौम्या जी, अब इस चर्चा में अगर हम आगे एक स्टेप और बढ़ते हैं तो समझ ये आता है कि दरअसल उत्तर प्रदेश में आजकल जो कुछ भी घट रहा है पिछले कुछ दिनों से, वो आने वाले उपचुनाव को लेकर हो रहा है। हर तरफ से मतलब हर तरफ से, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी गठबंधन हो, और साधा जा रहा है वोटर्स को। ठीक है ना मैम?
ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति अभी किस ओर जाती नजर आती है एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, और वो लोग जिन्हें वोट बैंक बनाकर साधा जा रहा है, वाकई में क्या भला हो रहा है? कुछ कोई कदम उठाए जा रहे हैं भले को लेकर किसी भी सरकार में? सौम्या जी, मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही शायद। महंत जी, अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी, इस सवाल का जवाब आप ही दे दीजिए सर कि ये तमाम जो बयान है, चाहे वो अखिलेश यादव का बयान हो, उससे पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों के बयान है, सर वोट बैंक को खुश करने के लिए तो है सर? देखिए, अखिलेश यादव का बयान जरूर वोट बैंक को खुश करने के लिए है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान है वो भावनात्मक है, क्योंकि वो सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं और एक मठ के मठाधीश हैं, पीठाधीश्वर हैं। अगर उनके ऊपर मठाधीश और माफिया से इंगित किया गया है तो उसका जवाब उन्होंने अपनी भाषा में अभी तक नहीं दिया है। हो सकता है विधानसभा में इसका जवाब वो अखिलेश यादव जी को दें, लेकिन अगर उनको इसी भाषा में जवाब देना था ना तो वो जवाब कुछ और होता। लेकिन ये वास्तव में भावनात्मक बयान है, और ऐसा क्योंकि उनको उम्मीद है, क्योंकि जो सत्य है और सत्य पर कार्य करने वाले किसी मठाधीश या किसी भगवाधारी के लिए, किसी सन्यासी के लिए अगर कुछ बोलेगा तो ये तो कह रहा हूं ना, ये बहुत छोटी सी बात है। मठाधीश के ऊपर अगर माफिया से तुलना कर दी है तो देखिए संत समाज कितना संतुलित है और कितना, मैं तो कहूंगा कि इससे सरल कोई हो नहीं सकता। अन्यथा की दृष्टि में तो यहाँ तलवारें और त्रिशूल और भाले चल गए होते, लेकिन क्योंकि आज संवैधानिक दृष्टिकोण से हम देश को देख रहे हैं और उसी संविधान के अनुरूप हम लोग सभी लोग बंधे हुए हैं और उसी में हमें रहना है, उसी दायरे में हमको रहना है, इसीलिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अन्यथा तो काशी विश्वनाथ में जहाँ ज्ञानवापी की चर्चा हो रही है, वहां पर कितने लंबे समय से, अब तो उस सर्वे में भी तय हो चुका है कि वहां पर वो शिवलिंग ही है, क्योंकि जिस समय की चर्चाएं हैं उस समय इस तरीके का कोई फव्वारा नहीं हुआ करता था। ठीक होता है क्योंकि वहां पर जो नंदी का साइज है, जो नंदी का आकार है और शिवलिंग का आकार है, दोनों एक हैं, एक ही दृष्टिकोण के हैं, एक ही अनुपात के हैं। तो इसलिए इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि ज्ञानवापी मंदिर ही है, मंदिर ही था, और आने वाले समय में माननीय न्यायालय द्वारा बहुत जल्द उसका फैसला आने वाला है। सभी लोग उसका इंतजार करें, और इसमें मैं कहूंगा कि राजनीति करने की किसी को भी आवश्यकता नहीं। चलिए, शिव सिंह भारती जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? सौम्या जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? चलिए, डीपी यादव जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? कोई तकनीकी खराबी, इस वक्त हम दोबारा से मेहमानों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी, डीपी यादव जी, जी आवाज आ रही है ना मेरी सर? जी, आवाज आपकी आ रही है। ठीक है, हाँ ठीक है, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। शिव सिंह भारती जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए, अभी डीपी यादव जी, मैं और आप हैं चर्चा में, और महंत जी हैं, बस थोड़ी देर में अभी कोशिश कर रहे हैं दोबारा से जोड़ने की। आप महंत जी को सुन रहे थे और उस बात का जिक्र कर रहे थे, उनका सवाल भी ये था कि संतों पर तो आपने कह दिया, छोड़िएगा, मठाधीशों पर आपने कह दिया, और कह दिया कि माफिया और मठाधीशों में ज्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन कभी क्या कोई बात इस तरह का उदाहरण अगर आप देते हैं किसी और धर्म के बारे में दे सकते हैं क्या? महंत जी इस बात का भी जिक्र कर रहे थे कि हमने तो ठीक है, सुन लिया, आपने कह लिया, ओके। जी देखिए आदित्य जी, हमको इस बात को समझने की बहुत जरूरत है कि संत का क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है समाज में। संत की भूमिका होती है कि समाज को कहीं न कहीं सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करना। मैंने आपको इस बात को स्पष्ट किया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म के नाम पे, जो अपनी दुकान है, जो धर्म के नाम पर लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं, हमें सावधान रहने की जरूरत है। मैं आपको उदाहरण स्वरूप बताता हूँ, दो संतों का मैं नाम लूंगा। तो बहुत से हमारे देश में सिद्ध पुरुष पैदा हुए हैं जो कहीं न कहीं लोगों को सदा से प्रेरित करते रहे। आज देखिए, संत शिरोमणि रैदास, कितनी ऊंची ऊंची बातें उन्होंने किया था, जिसका अनुसरण आज भी ये देश दुनिया करते हैं। संत शिरोमणि रैदास, आप बताइए जिस प्रकार से हमारे देवरिया जिले में बाबा कैसे लोगों को प्रेरित करने का काम करते थे, वहां पर लोग जाके अपना माथा टेकने का काम करते थे। तो इस तरह से संत को कहीं न कहीं शालीनता पूर्वक इस समाज के लोगों को आईना दिखाना चाहिए, मार्ग दिखाना चाहिए।
लोगों के अंदर एक प्रकार के ऐसे संस्कार बनने चाहिए जो गलत काम न करे। लेकिन आज देखिए दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से लोग लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। वो अपने आप को संत कहेंगे तो कहीं से भी ये उचित नहीं होगा। आप आज हमको और आपको यही समझने की जरूरत है अभिषेक जी, अगर हम लोग पास नहीं किए, हम लोग इनसे सावधान नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगे और लोग हमसे सवाल पूछेंगे। लोग कहें कि इस प्रकार के उन्मादी लोग इस तरह से जब काम कर रहे थे कर रहे थे, तो हमें इसको समझने की बहुत जरूरत है। ठीक है शिव सिंह भारती जी, अब मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? शिव सिंह भारती जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? अब हाँ आ रही है जी। चूंकि आप चले गए थे, आवाज आपकी आ नहीं रही थी। चर्चा यहाँ थोड़ी सी आगे बढ़ गई है। चर्चा ये बढ़ गई है कि दरअसल उत्तर प्रदेश में अब जो कुछ भी हो रहा है वो चुनाव की वजह से हो रहा है। कोई भी घटनाक्रम, फिर वो चाहे एनकाउंटर पर सवाल खड़े करना हो, फिर वो चाहे मठाधीश और माफिया का बयान हो या फिर ज्ञानवापी, ऐसे में क्या एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के परिणामों में जो कमजोरी आई, भारतीय जनता पार्टी जो भी कमजोर हुई, किसी भी कारण से हुई हो, इतना तो मानेंगे आप कमजोर हुई। ऐसे में क्या एक बार फिर से ये नई धार देने की कोशिश हो रही है, मजबूती की, और एक बार फिर से वो दौर जो राम मंदिर वाला था वो तैयार हो रहा है? देखिए, समाज के प्रत्येक पहलू पर जो सरकारें होती हैं उनकी नजर होती है, और इनके लिए ये जब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं तो किसी भी प्रकार का वक्तव्य जब दिया जाता है तो उसको चुनाव से जोड़ते हुए लोग देखते हैं। अभी जो एक एनकाउंटर हुआ उस पर चर्चा इन्होंने की कि चुनाव के समय इस तरह की घटनाओं में वृद्धि की जा रही है। मैं कहता हूं कि विकास दुबे का एनकाउंटर जब हुआ था तब विकास दुबे ने कितना बड़ा घटनाक्रम को अंजाम दिया, और उसके बाद जब उसका एनकाउंटर हुआ तो इन्हीं की पार्टी के नेता थे और वो मुखर रूप से आए और सरकार का उन्होंने विरोध किया, उन्होंने एनकाउंटर पर तिरछिल लगाए। लेकिन उनको 7-8 जो पुलिस वाले मारे गए थे उनके ऊपर सहानुभूति नहीं थी, इनकी सहानुभूति उस क्रिमिनल के ऊपर थी, उस माफिया के ऊपर थी। इसी प्रकार से इन लोगों का जब बयान आता है तो इनकी जो माफिया हैं, जो गुंडे हैं और जो डकैत हैं, उनके ऊपर इनकी सहानुभूति हमेशा से रहती है। इनकी सहानुभूति जनता से नहीं होती, क्योंकि आपको मैं बता दूं, इनकी पार्टी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहुबल के दम पर सरकार में आते हैं, बाहुबल के दम पर लोगों को दम करने का काम करते हैं, लोगों को डराने धमकाने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को इनकी आवश्यकता हमेशा से रहती है। चलिए, आपकी तो चुनाव हमको इनकी आवश्यकता पड़ेगी तो खुलकर उनका समर्थन भी ये करते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये है। और जहां तक बात रही मन योगी जी के बयान की, मैं फिर कहता हूं कि उनकी जो भावनाएं व्यक्त हुई वह देखिए, एक वो खुद संत है और हिंदू धर्म में उनकी आस्था है, और वो जब संत है, हिंदू धर्म में आस्था है, तो निश्चित रूप से जहां पर भी इस तरह के, चाहे वह काशी हो चाहे मथुरा हो, जहां पर भी इस तरह के अवैध निर्माण हुए हैं तो उन पर हमारी लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन उन्होंने जो कहा, उन्होंने वास्तव में हिंदू समाज की जो आस्था वहां पर है उसको व्यक्त किया है, और वो भी उसी से संबंधित है। उनको उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बयान दिया है या उन्होंने आम नागरिक के तौर पर बयान दिया है, तो बयान हुए निश्चित रूप से आस्था से जुड़ा हुआ बयान है। बिल्कुल ठीक है। सौम्या जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी मैं सुन पा रही हूँ जी। चर्चा चूंकि आगे बढ़ रही है और अब बात हम लोग बिल्कुल आखिरी चरण में चल रहे हैं, जहां पर 2-2 बार और शायद सबके रिएक्शन हो जाएंगे। तो मैं समझना ये चाहता हूं कि दरअसल कहीं भी आपको किसी भी सिरे से ये नजर नहीं आता है क्या कि उत्तर प्रदेश में जो भी चल रहा है वो एक राजनीतिक एजेंडे के तहत चल रहा है? फिर वो चाहे पीडीए वाली बात हो, फिर वो चाहे एनकाउंटर पर सवाल हो, और फिर वो चाहे मठ माफिया हो, और या फिर ज्ञानवापी। सौम्या जी बोलिए। मेरी आवाज आप तक नहीं आ रही है क्या? चलिए मैं आ रहा हूं दोबारा से। कुछ तकनीकी खामी जो है बार बार हो रही है, इस वजह से आपका हम रिएक्शन नहीं ले पा रहे हैं और आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। दोबारा से जोड़ने की कोशिश करते हैं। प्लीज
सौम्या खान को जोड़ा जाए, उनके पास हम वापस चलेंगे। मैं धर्मेंद्र गिरी जी, आप लब्बो लुआब ये है सर कि आज सड़कों पर लोग हैं, कई जगह पर अखिलेश यादव का विरोध हुआ और उनमें बढ़ चढ़कर भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग नजर आए। अखिलेश यादव के खिलाफ नारेबाजी भी हुई और सीधे सीधे माफी मांगने की मांग हुई। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद संतों की काफी प्रतिक्रिया सामने आई सर, कई संतों ने मीडिया के सामने आकर बातचीत की, लेकिन क्या अभी तक वो यूनिटी पहले जैसी नहीं है, या फिर वो यूनिटी अभी नहीं है, या अलग अलग मत हैं इसको लेकर कि इसका विरोध, इस बयान का विरोध कैसे किया जाए, या फिर डीपी यादव जो बात समझा रहे हैं कि दरअसल उन्होंने उस परिप्रेक्ष्य में नहीं कही, उन्होंने ये कहा कि कुछ मठाधीश, उससे आप सहमत हैं? कुछ लोग, देखिए जहां बात मठाधीश की आ जाती है उसमें कुछ और उसकी क्वांटिटी नहीं होती है। मठाधीश अगर कोई गलत है तो उसके लिए न्यायालय बना हुआ है, उसके लिए पुलिस है, कानून व्यवस्था है। लेकिन अखिलेश यादव ने विशेष तौर पर जो बात कही है वो मात्र 10 सीटों के चुनाव के लिए 2027 में जब पूरी सीटों पर 403 लगभग विधानसभा में सीट है, अगर उन पर चुनाव होगा तो ये हत्याएं करवाना शुरू कर देंगे। तो इससे हिंदुओं को समझना होगा कि जो अभी उनसे गलती हो गई है, 33 सीट जिताकर जो गलती हिंदुओं से हुई है, आगे अब वो अपनी भूल को सुधार करेंगे और समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी का तमगा देकर पुरस्कृत करेंगे। और जहां अखिलेश यादव ने गूगल में मठाधीश शब्द को सर्च करने के लिए बोला है, तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर आज गूगल से पूछ लिया जाए तो टोटी चोर कौन है, तो गूगल स्पेशली विद फोटो आपको बता देगा कि कौन है। इसलिए शब्दों की मर्यादा हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि ये शब्द कहाँ किस लिए कहे जा रहे हैं मुझे पता है एक मकसद नहीं होता है। राजनीति इतनी गिरी हुई ना हो कि संत समाज को भी आप कुंठित कर रहे हैं। नहीं सर, और इतने संतों का बयान नहीं, आप प्राइम न्यूज इस तरह के बयानों का, इस तरह की भाषा का कतई भी जो है वो समर्थन नहीं करता। महंत जी, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, हर आदमी के साथ खड़े रहते हैं, हर बयान का विरोध भी करते हैं जो बयान गलत होता है, लेकिन प्लीज इस तरह की भाषा नहीं। मैं जानता हूं कि आपके अंदर एक नाराजगी है अखिलेश यादव को लेकर जो उन्होंने बयान दिया, लेकिन प्लीज इस तरह से जवाब नहीं। सौम्या जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सौम्या जी, सवाल ये उठता है, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जब आपसे सवाल होता है तो आप तमाम घटनाओं का जिक्र कर देती हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आप राम रहीम को हरियाणा तक ले लेती हैं, लेकिन आप मोहित खान और नवाब सिंह का यादव का जिक्र नहीं करती हैं, उन केसेस का आप जिक्र करती ही नहीं है। मैं फिर से दोबारा माफी चाहती हूँ, आप दोबारा वो नाम ले लीजिए जो आपने अभी नाम लिया था, मैं सुन नहीं पाई। मैं ये कह रहा था मैम, आप जब तमाम उन नामों का जिक्र करती हैं जो रेप की घटनाओं में संलिप्त रहे, आप राम रहीम का भी जिक्र करती हैं, लेकिन आप मोहित खान और बिल्कुल करना चाहिए जिक्र। मुझे लगता है आपको भी इन नामों का जिक्र करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस प्रदेश की जो भी घटनाएं हैं, इस तरीके के जो भी अपराध हो रहे हैं, उस पर ये लोग बोलने को तैयार नहीं है। तो इस पे मुझे लगता है विपक्ष को बोलना चाहिए। एक सामाजिक आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर मैं आपसे पूछ रहा था, तो मैं कह रहा हूं कि मोहित खान और नवाब सिंह यादव का नाम क्यों नहीं? नवाब सिंह यादव और मोहित खान का नाम क्यों नहीं मैम? आप नाम ले रहे हैं, बिल्कुल उनकी जांच होनी चाहिए और सही तरीके से जांच होनी चाहिए। अगर कोई भी इस तरीके की घटना में लिप्त है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, ओके, ठीक है। अब चूंकि हम लोग चर्चा में आगे बढ़ रहे हैं, आप डीपी यादव जी, एक 30 सेकंड में एक फाइनल कमेंट आपसे चाहता हूं सर। देखिए अखिलेश जी, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी आपने धर्म गुरु को बैठाया है, वो कितनी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, किस प्रकार से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए या और भी तमाम तरह की ये बातें कर रहे हैं, ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इनको बहुत अच्छा जवाब देता, लेकिन हम लोग अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग कभी भी चुनाव जीतने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी चाहे चुनाव जीते या हारे, लेकिन जनता के मुद्दों को बराबर उठाने का काम करती है। हम पीढ़ियों वर्ग की, चाहे दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, नौजवान हो, उनकी भलाई के लिए, सामाजिक न्याय के लिए बात करते हैं। ये लोग यही चाहते हैं कि सदियों से जिनके साथ शोषण हुआ है और आगे उनके साथ शोषण वर्षों तक होता रहे, ठीक है, अभी होने वाला नहीं। ठीक है, महंत जी 30 सेकंड एक फाइनल कमेंट प्लीज।
महंत जी, हाँ 31 सेकंड में जवाब दे दीजिएगा, फाइनल कमेंट चर्चा का। सौम्या जी आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा रुक जाइए, अभी सवाल होगा तब दीजिएगा जवाब, रुकिएगा। हाँ, सनातन धर्म को दंडित करेगा ना, सनातन धर्म के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो हम उसके लिए तैयार खड़े हैं, अस्त्र शस्त्र के साथ तैयार खड़े हुए हैं। क्या बात करते हैं अभी? चलिए ठीक है, सौम्या जी, संवैधानिक प्रक्रिया चल रही है, इसलिए हम लोग शांत हैं। हाँ सौम्या जी, एक फाइनल कमेंट 30 सेकंड। जी देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसको लोग मस्जिद कहते हैं, वो साक्षात विश्वनाथ है। मैं पूछना चाहती हूँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, क्या बाबा विश्वनाथ ये कहेंगे कि धर्म के नाम पर इस तरीके की जो है समाज में द्वेष फैले, इस तरीके से प्रदेश को बांटा जाए, देश को बांटा जाए, क्या बाबा विश्वनाथ यही कहेंगे? चलिए शिव सिंह भारती जी, फाइनल कमेंट सर। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डीपी यादव जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी षड्यंत्र नहीं करती। उन्होंने अभी लोकसभा के चुनाव में कितना बड़ा षड्यंत्र किया। ये समाज को बांटने की बात नहीं करते, लेकिन पीछे लेकर ये आए और पीढ़ी लेकर आए तो इस आधार पर जब लेकर संविधान का डर लोगों को दिखाया। एक सेकंड सौम्या जी रुक जाइए, डीपी यादव जी एक सेकंड रुकिएगा प्लीज प्लीज, ऐसा नहीं होता है। शिव सिंह भारती जी, सवाल ये था, क्योंकि आप फाइनल कमेंट में जब बात कर रहे हैं तो मैं पूछ ही लेता हूं आपसे कि दरअसल अगर इन्होंने बहकाने की कोशिश की तो फेलियर तो कहीं ना कहीं रहा कि आप समझा नहीं पाए, है ना सर? जी क्या पूछे? फेलियर इस बात का भी तो रहा कि अगर एक पक्ष ने बहकाने की कोशिश की तो आपकी जिम्मेदारी थी सही रास्ते पर लाने की। किया गया था, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 10 वर्षों तक जिसने राज किया इस देश पर, सरकार सत्ता चलाई, तो संविधान को नहीं छुआ। इन्होंने डर दिखाया तो जनता को वास्तव में हम समझा नहीं पाए, लेकिन जनता कुछ 10 वर्ष हमने जब संविधान को छेड़छाड़ नहीं की तो आगे भी हम नहीं करने वाले थे। यह बात वास्तव में निश्चित तौर पर हम नहीं समझा पाए, क्योंकि उसकी गंभीरता हम चूंकि 10 साल पहली बार सरकार चुनाव लड़ने समय नहीं है। ठीक है सर, शिव सिंह भारती जी समझा रहे थे। शिव सिंह भारती जी, सौम्या जी समय नहीं है, समय नहीं है सौम्या जी, समय नहीं है। शिव सिंह भारती जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डीपी यादव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महंत धर्मेंद्र गिरी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सौम्या जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला और इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़े और तमाम तरह से अपनी अपनी राय रखी। अब चूंकि अहम सवाल ये था जो चर्चा की शुरुआत में किया था कि राजनीति में कुछ भी कहा जाता है खुलकर ना बोला जाए, लेकिन जब राजनीति में सब कुछ खुल्लम खोला होने लगे तो समझिएगा कि हर आदमी के दो चेहरे हैं और चेहरा पहचानना आपका काम है। प्राइम न्यूज़ अपनी जिम्मेदारी हमेशा निभाता रहेगा, आपके सामने वो दोनों चेहरे रखता रहेगा, एक आप चुन लीजिए। ना स्याही के दोस्त ना सफेदी के दुश्मन, हमें आईना दिखाना दिखा देते हैं। नमस्ते।